समझे हैं आप? एक्जिमा में मैंने बताया था ना कि इसमें भी सोरायनम में भी और वहां भी ग्रेफाइट्स में भी तहें जमती हैं, जिस तरह फोड़े के ऊपर हर जख्म के ऊपर तह बनती है, लेकिन वो तह जो है फोड़े की वो जब आखिर पर उखड़ती है तो नीचे से सेहतमंद जिल्द पीछे छोड़ती है। ये एक्जिमे की जो तहें हैं फोड़े जैसी जिल्द की, इनके अंदर से जब उठाएं तो बदबूदार पस यूज करती है और असर नौ फिर गोया फोड़ा हरा हो गया। तो सोराइनम में ये बदबू बहुत नुमाया है बाकी दवाओं के मुकाबले पर। उसकी पस में नहायत खौफनाक बदबू आती है, जिससे जब डॉक्टर को अगर मरीज को कह दे वो खेड़ के दिखाओ तो उसको धक्का लगेगा, इतनी नुमाया बदबू होती है। सोराइनम के मरीज में वैसे ही बड़ी बदबू है। बादों में बाज दफा नहीं होती, जरूरी नहीं कि हर सोराइनम का मरीज बदबूदार हो या बदबूदार ना हो तो सोराइनम नहीं दे दी, ये नहीं मैं कह रहा। सोराइनम की बाद अलामतें पाई जाती हैं, बदबू नहीं होती, मगर खास पहचान बदबू है। सोराइनम की एक और अजीब इलामत बताई थी आपको। कूल एयर में वैसे सर्द मरीज है, लेकिन हल्का ठंडी हवा का झोंका इसको पसंद आता है, और ख़ास तौर पर अगर जिस्म गर्म हो और चेहरे पर ठंडी हवा खेले तो सोराइनम के मरीज के मिजाज के खिलाफ नहीं है। इसमें एक ख़ास बात जो ज़हन में उभरती है वो ये है कि बहुत सी ऐसी हमने दवाएं देखी हैं जिनमें जिस्म ठंडा है मगर चेहरा गर्म है, और अगरचे सोराइनम में ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो ठंडी हवा का अच्छा असर बता रहा है, इसमें भी दरअसल वही रुझान है। आर्निका में, आर्सेनिक में और बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जो सारा जिस्म ठंडा बताती हैं, हत्ता कि कार्बोवेज में भी चेहरे का गर्म होना और माथे का गर्म होना मुमकिन है। तो ये खून के दौरान के तवाजुन बिगड़ने की तरफ इशारा कर रहा है, और वो सारे मरीज जिनमें जल्दी बीमारियां लंबी हों उनमें खूनी तवाजुन के बिगड़ने के निशान आपको दिखाई देंगे। ये भी उनमें से एक है।